क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में ये था। एक मिनट। 3 A 100 प्लस 100। बी ऑप्शन में था 3 A 100 माइनस 100। सी ऑप्शन में था 3 A 99 माइनस 100। एंड डी ऑप्शन में था 3 A 99 प्लस 100। ये ऑप्शन में था। अरे स्टम्प्स में निकाल रहा हूँ एक बार। सर बी आ रहा है। तुम लोग इसमें जो है इसका रिलेशन क्या बनाए हो? 2 A n प्लस 2 2 an+2 इक्वल टू। प्लस 5। सर इसमें इसकी इस। एक एक लेबनिज रूल होता है, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसी के बेस पे ये इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। तो उसका जो है ना। सर ये तो उससे हो जाएगा ना, न्यूटन फॉर्मूला से होगा ना ये। हाँ, न्यूटन्स वाला से। तो उसका ये होता है, देखो। हाँ। एक बार नोट करके यहाँ लिख लो। अभी क्वाड्रेटिक बताएंगे तो न्यूटन्स उसमें बताएंगे ही। तब तक तत्कालिक नोट करके लिख लो यहाँ पे। ए an+2 प्लस बी an+1 प्लस सी an = 0। ये बन जाता है AR² प्लस BR प्लस C = 0। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x² = 5x-3। यानी कि ये आ जाएगा 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आ रहा है? सर एक्स की वैल्यू आई थी 1 और 3/2। x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3/2। हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो पिछले क्लास का क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन क्या था? समेशन सर क्वेश्चन था, ए ए लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस सच दैट a of 0 = 0, a of 1 = 1/2, तो टू ए हाँ, एन प्लस टू इक्वल टू 5 an+1 माइनस ए ए एन 100। एन इक्वल टू यानी 0 कि 1 E1 एन निकालना प्लस है। A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A 100, यही है ना? ये हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें इसको? क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है ये 1 है और ये 3/2 है, तो इसको हम एक रिलेशन में बना के बैठेंगे कि an = देखो, इसमें भी एक होता है an = लिखने का तरीका है। एक मिनट रुकना। इसमें भी लिखने का तरीका है n = ये वाला। ये जो a है, इसी को नोट करके फिर से लिख रहे हैं इस चीज को। इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। बड़ा मतलब कि इस बार जो है ना, थोड़ा सा घुमा टहला के पूछा है। R1 के पावर n प्लस C2 R2 के पावर n इफ R1 ≠ और n = C1 + C2n हो जाएगा R के पावर n इफ
R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अगर ये बराबर है तब तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर नहीं है तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, इसको n इज इक्वल टू, सोल्यूशन में देखो आप, उसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 और 3/2 है ना, x की वैल्यू है 1 और 3/2, यानी कि a 1 के पावर में n प्लस b 3/2 के पावर में n, ये लिखेंगे। देख रहे हो आर्यन, क्वेश्चन मस्त है, इसको नोट करके लिख दो एक जगह। ये अच्छे अच्छे चीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बार पूछे हैं, इसलिए नए क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत जरूरी सर चीज आपने जो आपने इस तरह के क्वेश्चन जो है ना क्लास में करवाया था इनको, तो सर मेरे को है। हाँ तरीका याद है। हाँ, ये लेबनिज में ऐसा है। तो वो चीज जो है ना यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे है। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कंडीशन दे रखा है ए 0 इज इक्वल टू 0 और A1 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से निकल जाएगा A0 इज इक्वल टू A प्लस बी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा हो जाएगा A1 इज इक्वल टू, ये तो बड़ा बढ़िया वीडियो तैयार हो रहा है, A1 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ए ही रहेगा ये, आप प्लस बी 3/2 के पावर में 1/2, नहीं नहीं, ये 1 है ना, प्लस बी इंटू 3/2, ये 1/2 कहाँ से आ गया, सर A(1) इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, इससे हमें निकल जाएगा तुम्हारा ए और बी निकल जाएगा। देखो कितना बढ़िया दिया है, ये जानने के लिए कि बच्चे न्यूटन्स रूल और एपी में कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी यूज करने के लिए दे दिया। अब यहां से निकाल लो, क्योंकि ये यहां से निकलेगा ए और बी। ए की वैल्यू बताइए और बी की वैल्यू बताओ तो क्या आ रहा है। सर B की वैल्यू बना गई। सर ए B1 है, A-1 है। हाँ सर। ए क्या है, A-1 है। A-1। A-1, तो बी भी -1 होगा तो B1 है। सर 1। 1, तो ये हो जाएगा समेशन के इजिकल टू 1 से 100, ए के इज इक्वल टू समेशन के इजिकल टू 1 से 100, और ये पहला है ए, यानी -1 प्लस 3/2 के पावर में के, यही हो जाएगा ना। यस सर। ये वाला तो हो जाएगा -100, और ये वाला हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर डीपी में बन जाएगा 3/2। बड़ा बढ़िया मस्त क्वेश्चन है यार, इसको नोट करके एक जगह लिखना इंपॉर्टेंट करके है, 3/2 के पावर में के, और ये हो जाएगा माइनस, देखो कितना 2025 जो है ना क्वेश्चन पूछे हुआ है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब पूछे हुआ है। 3/2 के पावर में ये 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 100 होगा यहाँ, 100 -1 अपॉन में 3/2 -1, आंसर है। अब ये तो जो यार न्यूमेरिकल वैल्यू में जो जगह देखो, ऑप्शन भी इसका खतरनाक है। ऑप्शन में आंसर देखो कैसे दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ सकते हैं आप, जो तुम पूछे बोले हो आंसर, उस टाइप का आंसर नहीं दिया है, इस टाइप में आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में।
यस सर। सर बी ये आ रहा है ये इसका, बी। आंसर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, बी आंसर आएगा इसका। यानी बी आंसर है। हाँ। 3 into 100 -100, इसलिए ऑप्शन लिखना पड़ा मुझे। हम जानने थे कि तुम लोग न्यूमेरिकल में वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ 7 = 5 प्लस 1/7, 5 + अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 + 2 अल्फा प्लस 1/7 क्यूब, 5 + 3 अल्फा प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। फाइंड अल्फा, ये तो बना लोगे तुम लोग, बना के बताइए आंसर। 5 नंबर भी लगे हाथ, लिखते हैं क्वेश्चन। लेट Sn = 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 up to n terms. If the sum of first six term first six terms of an AP with first with with first P and common difference P is, नहीं क्या लिखा है, मैं बनाऊंगा तब समझ में आएगा। 26S 2025, then the absolute उसमें देख लो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो उसे तुम लोग लिख सकते हो, देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म्स ऑफ एन एपी एज। सॉल्व कीजिए, पहला वाला हो गया। सर उसमें अल्फा 6 है। हाँ सर, अल्फा 6 आ रहा है। अल्फा 6 आ रहा है, पहला वाला तो करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। हाँ 6 है। पहला 4 है, डन बाई सेल्फ, आंसर 6। बहुत बढ़िया। 5 बनाइए।
एस एन इजिकल टू दिया हुआ है 1/2, 1/6, 1/12, 1/20। सर बीच में फंस गया एक जगह। ये कैसे बनेगा जी? 2, 6, सर बीच में फंस गया। 12, 20, यानी कि 2+4, इसका डिफरेंस तो सर ये तो 12 वैसे है। होगा ना सर, 1/2 को लिख सकते हैं 1.2 प्लस 1/6 को लिख सकते हैं 2.3, फिर प्लस 1/12 को लिख सकते हैं। ऐसे होगा ये। क्या? ज्यादा कॉमन डिफरेंस एक नहीं है ना, 4, 6, 8 ऐसे हो रहा है। 4, 6, 8, अगर नीचे वाला एक केवल देख रहे हैं तो हाँ नीचे वाला सर, नीचे वाले को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ना। वैसे वैसे करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2, 1/2 इंटू 3, हाँ वन सर बाई ऐसे बोल रहा हूँ। 3 इंटू 4, 1/5 इंटू 4 इंटू 5। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ऐसा तो क्वेश्चन कल ही कराए हाँ थे सर। जी। हाँ सर वही तो। तो ये हो जाएगा, एस एन इजिकल टू डायरेक्ट हो जाएगा एन इजिकल टू, एग्जाम्पल में करवाए थे थ्योरी जो पढ़ाए थे ना बीएड मेथड, तो उसमें करवाए थे 2025, सर, 1/n सर ये आगे इंटू जाके एन। फंस जा रहा है ये कर लिया मैंने, आगे जाके फंस जा रहा है। हाँ, n इंटू n+1 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंशन कर देंगे तो एस एन इजिकल टू हो जाएगा समेशन n इजिकल टू 1 से 2025, और ये हो जाएगा 1/n-1/n+1, और ये हो जाएगा एस एन इजिकल टू 1/1 - 1/2, 1/2 - 1/3, डॉट डॉट डॉट, 1/2025 -1/2026। सही है ना? इधर वाला कट जाएगा, यस सर। ये हो जाएगा 1 - 1/2026, यानी कि एस एन इजिकल टू आ जाएगा 2025/2026। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है देखो, हमें ये फाइंड आउट सर करना है, यहीं ये से नहीं समझ वाला। में आ रहा आगे, यहीं से नहीं समझ ये में आ कर रहा। रहा है कि terms if the sum of first 6 terms of an EP with first P, पता नहीं ये क्या है, and common सर difference यहाँ से P समझ में is नहीं आ रहा क्या क्या। करना है। पहले इसको निकाल लेते हैं ना, इसको निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा। उसके सर ये बाद तो पढ़ते हैं क्या 45 आ है। रहा है, ये तो कॉमन 45 डिफरेंस आ तो रहा कह है। रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कह रहा है ना इसको। हाँ पी को बोला सर कॉमन डिफरेंस। ये टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 2026 और एस 2025, 2025 तो यही हो गया। ये कट गया, 2025 45 आ जाएगा। हाँ अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म है, वहां पे लैंग्वेज थोड़ा सा ये लग रहा है। फर्स्ट टर्म है -p, कॉमन डिफरेंस हो गया 45,
और इस टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन। समझे बच्चा? कह रहा है यस अकॉर्डिंग सर। टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कॉमन डिफरेंस पी इज रूट अंडर, ये कह रहा है 2026 एस 2025, यानी कॉमन डिफरेंस पी जो है ना वो इसके बराबर है। तो हमें निकालना पड़ेगा कुछ ऐसे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, यानी कि फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम निकालना होगा, यानी कि एस सिक्स इज इक्वल टू 6/2 और -2p प्लस 5 × p। समझे बच्चा? और ये हो यस जाएगा सर। -6p, 5p में से 2 जाएगा 3p, और 3 के 9, 9p हो जाएगा। तो गलती नहीं ना है? 5 में से नहीं सर। सर 9p हो जाएगा ना, 9p। 9p, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 9p, 9p इजकल टू 45। तो हमारे पास p इजकल टू आ जाएगा 5। सही है बच्चा? यस सर। सर मैं अब क्या इसमें करें? कंफ्यूज हो गया यहाँ पे आके। ये अब क्या करें? 45 के बाद, 45 के बाद क्या करना है? वरना ये आ जाता फिर। इतना ला दिए थे। हाँ इतना ला दिया था, 45 तक आ गया था। अब तो इसके बाद कह रहा है, ये सत्यम तुम्हारा, इसके बाद कह सर रहा मैं है भी कि, माइनस निकाल रहा हूँ, 45 तक मेरा भी आ गया था। हाँ, इसके बाद कह रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 28th एंड 15th टर्म्स। इसका मतलब हो गया, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड में होता है पॉजिटिव, A20 माइनस A15 इजिकल टू हो जाएगा, A20 कितना टर्म्स हो जाएगा, -p। A20 तो अलग से निकाल लेते हैं यार, सब तो पता ही है ना। सर ए ये हो रहा ट्वेंटी है p ए A20 ट्वेंटी प्लस मैंने इंटू उठा लिया। माइनस इंटू पी माइनस p प्लस माइनस ऑफ 19 × d, 19 × p, माइनस माइनस यानी p। कि ये हाँ एटीन मतलब पी वही। हो जाएगा। और 18p का मतलब हो गया 18 × p कितना है, सर p हमारा 5, 5। 90 आ गया। फिर A15 हो जाएगा तुम्हारा -p प्लस 14p, ये हो जाएगा 13p, यानी कि 13 × 5, यानी कि 65। अब दोनों में से 90 - 65 कितना हो जाएगा? सर 25। 90 - 65 इक्वल टू 25। आंसर आ गया 25। ये आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? यही आंसर है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। यस। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए टफ क्वेश्चन है। कहीं बच्चा कहीं भी मिस्टेक करेगा तो पूरा आंसर गलती आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लेता तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। दी रूट्स ऑफ, अब अगले क्लास से थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, संडे के दिन करेंगे 1.5 घंटा।
और मंडे मंडे के दिन 1.25 घंटा। मैंने टाइम बढ़ाएंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 10th एंड 11th टर्म। अगले वीक से टाइम बढ़ा देंगे अब। 11th टर्म्स 1.5 घंटा कर लेंगे। ऑफ एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। ये देखो तो क्वेश्चन ही ना कराए हैं। ये सत्यम ये क्वेश्चन कराए हैं। आर्यन देखो तो ये क्वेश्चन तो नहीं कराया ना। सर कराया था। नहीं, नहीं सर, नहीं हुआ है, सवाल नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। इफ द सम ऑफ if the sum of the first eleven term of this AP is 88, then Q minus 2P is। निकालो तो फटाफट एकदम 80 के स्पीड में। अरे निकाल ये थे तो। Their quadratic equation are 10th and 11th terms। यानी सम ऑफ रूट देखें क्या। T10 प्लस T11 इजिकल टू P। अब प्रोडक्ट हो जाएगा T10 इंटू T11 इजिकल टू Q/3। P/3 है और ये हो जाएगा Q/3। यानी कि मेनली हम लोग को निकालना है P और 3। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3/2। सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स यानी कि S11 इजिकल टू दिया हुआ है टर्म्स ऑफ दिस एपी 88 यानी कि 11/2 2A प्लस 10 इंटू 3/2। सही है ना जी। यानी कि ये सर सही है। 11 ये 8 हो जाएगा। 8 दूना 16 और ये 5। 16 में से 15 जाएगा। एक ही तो वैल्यू मिल जाएगा यार। 16 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा। 16 में से 15 जाएगा हाँ सर, सब मिल रहा है। 1/2। एज का 2 आ गया 1/2। फर्स्ट टर्म मिल गया कॉमन डिफरेंस मिल गया तो T10 निकल जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। ये तो 1/2 आप प्लस 9 इंटू 1/2 इसे P मिल जाएगा इजिकल टू P/3 और T11 हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 प्लस 10 इंटू 1/2 इजिकल टू Q/3। P और Q मिल गया। आंसर है इसका मैं लिख देता हूं। आंसर है 74। 474।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखो तो क्वेश्चन कराए हैं क्या आप? फोर ये करा दिए हैं सर, ये करा दिए, बाकी नहीं कराए हैं। ये देखो तो क्वेश्चन कराए हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर, देखना गौर से, कॉपी में सब क्वेश्चन देख लेना, इसमें है कराए तो बिना मतलब का टाइम पास नहीं होना चाहिए। n² + 5n, देखो तो है कॉपी में। डे 1 2 3 में होगा, नहीं तो नहीं होगा। पिछले वीक से देखो, n 1/a के है। है जी। सर देख रहा हूँ। लेट द, नहीं है तो बनाओ, छोड़ दो, नहीं बनाओ मत देखो। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज बी T1 = 6 एंड इट्स, बनाओ तो आर्यन इसको। आर ए टर्म Tr = 3Tr - 1 + 6 के पावर r, r = 2 3 डॉट डॉट डॉट। if the sum of if the sum of first n terms of the series 1/5 n² - 12n + 39, 4 × 6 के पावर में n, इसको तो कल डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। वाला तो अभी कर लो, अभी 3 मिनट का समय है। फाइंड एन, ये 8 वाला कल डिस्कस करेंगे। फाइंड एन, 7 वाला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है n = देखिए यहाँ पे n = सोल्यूशन 4 अपॉन, सॉरी, n² + 5n + 6/4। हमें निकालना है Sn = समेशन k = 1 से n 1/a के, तो यानी कि हो जाएगा ये ऐसे। Sn = समेशन k = 1 से n 4/n² + 5n + 6 करे हो तुम वैसे। सर 675 आया है आंसर। 675 हमको लगता है कि पिछले क्लास में करे थे। k = 1 से n 4, फैक्टराइज क्या किए इसको? सर n+2 × n+3। n+2 × n+3, यानी कि इसको कर दोगे ऐसे 4 बाहर, n को k लिख देते हैं अब। k = 1 से n, यानी कि 1/k+2 -1/k+3, बस इसको एक्सपेंशन कर दो आर्यन, बस आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। छोड़ दूं? छोड़ दो फिर हो जाएगा। 475। ठीक है, कल मिलते हैं, कल का टाइमिंग मैं बताऊंगा, कल मेरी छुट्टी है तो मैं टाइमिंग बताऊंगा उसके अनुसार। ठीक है, ओके बाय। सर
ओके सर।